हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 54 और क्लास 10। सबसे पहले अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट मेंशन करनी है, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करना है। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आज का आपका टॉपिक है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, प्लेन फिगर्स का हम यहाँ पे एरिया निकालेंगे और यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको डिफरेंट फिगर्स एक साथ दी जाएंगी, तो उनका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, सो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बोला गया है रीड करते हैं। वी हैव लर्न टू कैलकुलेट एरिया ऑफ डिफरेंट फिगर्स सेपरेटली। लेट्स लर्न टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। आपको बोला गया है कि अभी तक हमने अलग अलग फिगर्स का एरिया निकालना सीखा है। ठीक है, अब हम एक साथ जो है फिगर्स को अगर हम एक साथ ज्वाइन करके क्रिएट मतलब बनाते हैं प्लेन फिगर पे, सो उनका एरिया कैसे निकालते हैं ये सीखेंगे। फिर बोला गया है आपको यहाँ पे, ये दो बच्चे हैं आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो दूसरी बच्ची है वो क्या कह रही है कि एग्जाम्पल्स ऑफ सच फिगर्स आर फ्लावर, बेड्स, ड्रेन, कवर्स, विंडो डिज़ाइंस एंड रंगोली डिज़ाइंस एक्सेट्रा। आपको यहाँ पे डिज़ाइंस दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी डिज़ाइंस आपको दिए गए हैं कि डिफरेंट प्लेन फिगर्स क्या हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स क्या हैं, ये बच्ची यहाँ पे आपको एग्जाम्पल बता रही है, जैसे फ्लावर बेड्स। ठीक है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। देन क्या है, ड्रेन कवर और एंड विंडो डिज़ाइन, रंगोली, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस हमारा फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, फिर सेकंड और देन थर्ड एग्जांपल आपको गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू समझाया गया है कि क्वाड्रेंट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल मेड बाय 2 रेडियाई एट राइट एंगल्स एंड द कनेक्टिंग आर्क। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट मतलब आपको ये समझाया गया कि सर्कल जो है, ठीक है, उसका 1/4 अगर आप कर देते हैं 1/4। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 2 3 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम इसके एक क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ये आपको यहाँ पे एक 1 का क्वाड्रेंट की बात की गई है। तो ये किससे बनता है, तो आप इसे देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 2 रेडियस होते हैं, ये दोनों रेडियस होते हैं, और ये क्या होता है, एक आर्क होता है। तो ये कनेक्ट करता है आर्क को। ठीक है, दोनों रेडियस जो है। सो यहाँ पे आपको यही समझाया गया है। अब इसके बाद फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपको फिगर भी दी गई है और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर फिगर को ध्यान से देखें तो आपको ये साइड बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर स्क्वायर आपको बोला गया तो इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी, ये तो आपको पता ही है। उसके अलावा अगर आपको एक साइड बताइए 4 सेंटीमीटर, देन आपको पता है कि सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर ही होंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बोला गया है कि इसके बीच में आपने एक सर्कल देख रहे हैं कि ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और सर्कल ड्रॉ जो आप देख रहे हैं इसमें ड्रॉ है। ठीक है, ये है 2 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर आपको बताया गया है। डायमीटर आपको पता है क्या होता है। ठीक है, सो ये 2 सेंटीमीटर का है। और इसके बाद आपको बोला गया है कि इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आपको गिवन है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ही क्वाड्रेंट जो है कट कर दिए गए। मतलब एक पेपर लिया गया, मान लीजिए इसमें आपने यहाँ से 4 क्वाड्रेंट जो हैं वो ऐसे कट कर दिए। ठीक है, ये आपको 1 सेंटीमीटर बताया हुआ है। उसके बाद बीच का जो सर्कल है इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर बताया गया है, और जो स्क्वायर है इसका आपको 4 सेंटीमीटर बताया गया है जो साइड है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन है कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। अब हमें ये वाला पोर्शन निकालना है, जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ना, ये पोर्शन देखना है। ठीक है, बाकी सब इसमें से कट कर दिया गया। तो इसका एरिया बताना है। कैसे निकालेंगे कि एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ स्क्वायर, पहले सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, फिर उसमें क्या करेंगे कि एरिया ऑफ मिडल सर्कल प्लस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल का एरिया निकालेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इसके जो क्वाड्रेंट हैं, ठीक है, इनका एरिया निकाल के, और जो सर्कल है, ठीक
ठीक है, इसका एरिया निकाल के इन दोनों को ऐड करके जो स्क्वायर है इसके एरिया में से माइनस कर देंगे। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ABCD। सो आपको साइड दे रखी है 4 × 4 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको बोला गया है कि रेडियस ऑफ सर्कल इनसाइड द स्क्वायर। ठीक है, जो सर्कल है यहाँ पे आपको 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डायमीटर दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। सो यहाँ पे आप रेडियस लिखेंगे। देन एरिया ऑफ इनर सर्कल, एरिया ऑफ इनर सर्कल निकालने के लिए πr² आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये अप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे। ठीक है, r आपको 1 दिया है तो r का जो है स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो आपका आंसर आ जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वी नो एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स। 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ सर्कल यहाँ पे आप जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन आप क्या देखेंगे कि देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शेडेड पोर्शन जो आपको यहाँ निकालना था, सो आपने यहाँ पे क्या निकाला, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला। ठीक है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट का और मिडल जो इसका सर्कल था इसका एरिया। ठीक है, ये माइनस करेंगे तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 44/7। ठीक है, और जब इसे बाहर लेके आएंगे, ठीक है, और इनका एलसीएम निकालेंगे कि ये 16 है माइनस 44/7 एलसीएम लेके, और जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, सो आपका आंसर एंड में आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है कि 1 ऑफ अ स्क्वायर हैंकरशिप। यहाँ पे आपको बोला गया है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, ये है ऑन अ स्क्वायर हैंकरशिप, एक रुमाल है। ठीक है, इसके ऊपर 9 सर्कल्स हैं, ऐसे 9 सर्कल हैं, आप देख सकते हैं कि बने हुए हैं। फिर आपको बोला गया है कि डिज़ाइंस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, कि एक सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। ईच आर मेड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरशिप। तो आपको बोला गया है कि अगर ये स्क्वायर है, इस पे 9 ऐसे सर्कल बन गए हैं। ठीक है, तो इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ना, ये एरिया बचा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि इस एरिया को बताना है जो इनके बीच में बचा हुआ है। ठीक है, जिसको मैं कलर कर रही हूँ। ठीक है, सो ये आपको एरिया यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप टोटल जो है, ठीक है, स्क्वायर, इसका क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका स्क्वायर है, आपने इसका टोटल का पहले एरिया निकाला, फिर आप एक सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे आपको बोला गया कि नंबर ऑफ सर्कल्स डिज़ाइन, कितने सर्कल्स हैं, 9 हैं। उसके बाद आपको रेडियस बोल रखा है कि ईच सर्कल का कितना है, 7 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ सर्कल्स सर्कुलर डिज़ाइंस ऑन 1 साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरशिप। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ सर्कल्स डिज़ाइन ऑन 1 साइड ऑफ स्क्वायर हैंकरशिप। अगर एक साइड देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि 3 है। सो साइड ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 3 × डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, डायमीटर आपने यहाँ पे कर दिया जो मल्टीप्लाई, सो आपका आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या निकाला है, साइड ऑफ स्क्वायर निकाला है। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, सो यहाँ पे 42 आ गया, तो आपके पास स्क्वायर की एक साइड आ गई 42 सेंटीमीटर। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने साइड से साइड को मल्टीप्लाई किया, सो हमें एरिया मिल गया स्क्वायर का 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो निकालेंगे πr² जो वैल्यूज़ हैं पुट करेंगे। ठीक है, रेडियस 7 है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन टोटल एरिया ऑफ द डिज़ाइन, टोटल एरिया क्या है डिज़ाइन का, ठीक है, 9 × 154। ठीक है, टोटल एरिया अब आप निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको बोलता है, एक सर्कल का निकाल के उसे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अब आप यही कर रहे हैं कि सर्कल का आपने एरिया निकाल लिया है और 9 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरशिप। ठीक है, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस टोटल एरिया ऑफ द डिज़ाइन,
और ये सॉल्व करेंगे सो आप दोनों को माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ऐसे ही आपको थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आपको थर्ड एग्जांपल भी करना है कि आपको बोला गया है कि इन द फिगर देयर आर 2 सर्कुलर फ्लावर बेड्स on 2 sides of the square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is the point of intersection O of the diagonals of the square lawn, find the sum of the areas of the lawn and flower beds. तो यहाँ क्या बोला गया है आपको, यहाँ आपको बोला गया है कि आपको एरिया बताना है किसका, फाइंड द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द लॉन एंड द फ्लावर बेड्स। ठीक है, सो आपको यहाँ पे एरिया बताना है किसका, लॉन का और फ्लावर बेड्स का। सो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको टोटल एरिया निकालना है। ठीक है, टोटल एरिया की एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी। ठीक है, ओ ए बी, ठीक है, इसका एरिया, ठीक है, इस सेक्टर का। उसके बाद है कि ओ डी सी, ठीक है, इस सेक्टर का एरिया ऑफ ओ ए डी, देन एरिया ऑफ ओ बी सी। तो आप कह सकते हैं इन चारों का एरिया निकालेंगे, ठीक है, ऐड करके। देन एरिया ऑफ स्क्वायर लॉन जो है ये, ठीक है, इसको आप अगर निकालेंगे तो 56 मल्टीप्लाई 56 आपको ये गिवन है। ठीक है, साइड, तो इसके अकॉर्डिंग आप निकालेंगे। तो यहाँ पे लेट कर रहे हैं ओ ए और ओ बी क्या है, यहाँ पे आपका जो है ए मान लिया आपने, ए मीटर। ठीक है, देन आपको बोला गया कि एज ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओ ए बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, और राइट एंगल एट ओ, किस पे है, ओ पर है, राइट एंगल एट ओ। देख सकते हैं आप यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, देन आपको बोला गया है कि अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे, सो आप यहाँ क्या देखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 56 मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर। ओके, देन 2a हो जाएगा ये। ठीक है, 2a इक्वल 56 मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर, और उसके बाद जो 2 है वो इस साइड आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसे कैंसिल करेंगे सो यहाँ 28 बचेगा। देन एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकालेंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है, ये देखिए आपकी फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन बनी है, और उसके बाद हम इससे थर्ड इक्वेशन मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपको जो थीटा है वो 90 डिग्री अभी आपने बताया, प्रूफ किया। ठीक है, सो आप यहाँ क्या करेंगे 1/4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। फिर पाई की वैल्यू ए जो है आपका यहाँ पे वो लिखेंगे और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखें तो आपने यहाँ पे, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा था 28 मल्टीप्लाई 56। सो यहाँ पे आपने ए स्क्वायर की जगह यही वैल्यू लिखी है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन से। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ट्राइंगल लेंगे ओ ए डी और ट्राइंगल एंगल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए डी में जो है हम एंगल लेंगे ए ओ डी जो 90 डिग्री है हमारा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी। ठीक है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो जाएगी। और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, आपकी जो फोर्थ और थर्ड इक्वेशन है इन दोनों को लेंगे। सो ये आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56 मीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एंड में आंसर आ जाएगा 4032 मीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे आपने सभी एग्जांपल्स कर लिए। चलिए ट्राई योर सेल्फ के जो क्वेश्चंस है ये भी देख लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कि आपको दिए गए हैं।
इसके बाद आपको दिया गया है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर CAB मैसेज, प्लीज़ इसे ज़रूर फॉलो करें क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए और आपके परिवार की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। और कोविड फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। तो हमें जो है केयर इसकी करनी है, कैसे, हैंड वॉश करना है और डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, अपनों के बीच में भी और बाहर किसी से मिले तो भी सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, हैंड वॉश करना है, ठीक है। सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ट्राई योरसेल्फ में है कि आपको एरिया ऑफ अ सेक्टर जो है वो बताना है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ये बताना है और एरिया ऑफ अ सेगमेंट ये भी बताना है। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आंसर है कि एरिया ऑफ अ सेक्टर इज़, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ओके, मल्टीप्लाई जब आप करेंगे। सो इसके बाद जो है आपका सेकंड एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज़, क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो क्या होता है 1/4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ओके। देन आपको क्या बोला गया, जो थर्ड वन है वो क्या है, एरिया ऑफ अ सेगमेंट इज़, एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल रहे हैं आप। तो आपके दो सेगमेंट जो है यहाँ पे आप दो तरीके से इसे निकाल सकते हैं। देखिए एक होता है इन रेडियंस, रेडियंस में भी आप निकाल सकते हैं और इन डिग्रीज। सो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है। तो जैसे अगर हम रेडियन पे निकालेंगे तो वो होता है 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा। और जो आपका डिग्री में होता है इन डिग्रीज, ठीक है, वो होता है 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो है वो क्या है पाई अपॉन में 180, ठीक है, मल्टीप्लाई थीटा माइनस साइन थीटा, ओके। सो यहाँ पे दो तरीके से मैंने आपको लिख के बताया, रेडियंस वाला और डिग्री वाला। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो आपके यहाँ दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक रेडियन के लिए यूज़ होता है, दूसरा डिग्री के लिए। देन सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर ABCD इज़ अ स्क्वायर, ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, ऑफ साइड 28 सेंटीमीटर, जिसकी साइड आपको गिवन है 28 सेंटीमीटर, विथ सेंटर्स ABCD, जिसके सेंटर क्या है ABCD, ईच टच एक्सटर्नली टू ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल्स, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, ठीक है। सो आप अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो फिगर है इसमें 4 सर्कल्स हैं, ठीक है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, ठीक है। बीच का जो शेडेड एरिया है ये आपको यहाँ पे बोला गया है। अगर आप क्वेश्चन को देखिए कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं कि सिंस स्क्वायर हैज़ ऑल एंगल्स 90 डिग्री, स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो आपको बता रखा है फिगर स्क्वायर है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का आपको एरिया बताना है, तो वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD जो है आपका ये, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। उसके बाद है एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स ऑफ साइड्स, तो आपको इन चारों क्वाड्रेंट्स का फिर एरिया निकालना है, ठीक है, और इन दोनों को माइनस कर देना है। तो इन चारों क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालेंगे और टोटल का निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे, सो बीच वाला जो एरिया है शेडेड पोर्शन का वो आ जाएगा। सो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का जो है अगर निकालेंगे तो साइड आपको गिवन है, ठीक है, गिवन साइड ऑफ स्क्वायर 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे, तो 28 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन आपको एरिया 4 क्वाड्रेंट्स निकालना है ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला गया कि इन द क्वेश्चन डायग्राम शोज सिमिट्री, ठीक है। तो सारे अगर आप देखेंगे तो सारे सर्कल जो है वो क्या है, सिमिट्री सर्कल है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल वुड बी इक्वल, जो रेडियस होंगे इनके वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। देन आपको बोला गया है कि इन एवरी सिंगल डायग्राम्स रेडियस इक्वल साइड ऑफ स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक है। तो अगर आप फिगर को देखें सो इस अकॉर्डिंग अगर आप रेडियस निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि 28 जो है इसको आप क्या कर देंगे, आप इसका हाफ कर देंगे। अगर मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे मतलब क्या है कि ये पूरा रेडियस आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपको पूरी साइड दे रखी है,
स्क्वायर की, ये कितनी है 28। और अगर आप इसे बीच में से क्या कर दें, हाफ कर दें, क्योंकि आप देख सकते हैं जो एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल का क्या है, सेम टू सेम है ना, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आप कह सकते हैं। सो अगर इनके मिड पॉइंट से आप देख रहे हैं कोई लाइन बन रही है तो इस तरफ वाली लाइन और इस तरफ वाली लाइन इक्वली तो होगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस 28 का अगर आप हाफ कर देंगे तो ये रेडियस आ जाएगा ना इसका। सो यहाँ पे आप रेडियस निकालेंगे वो आ जाएगा 14। सो रेडियस आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे आप, 1/4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। सो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, पाई की और आर की, और सॉल्व करेंगे सो आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो उसके लिए आपको इसे 4 उससे मल्टीप्लाई करना होगा जो आंसर आया है। तो क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 154 एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। एक क्वाड्रेंट का आपने निकाला, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। सो 784 माइनस 616 इक्वल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, समझ लिया। सेकंड क्वेश्चन हो गया तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर वेयर ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। सो यहाँ आपको बोला गया है कि आपको एरिया किसका निकालना है, शेडेड रीजन का निकालना है, इस वाले एरिया का। ABCD क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है जिसकी साइड 14 सेंटीमीटर आपको दी गई है, ये है 14 सेंटीमीटर इसकी साइड। और उसके बाद बोला गया है कि APD ये वाला पोर्शन है और BPC ये वाला पोर्शन है, ये क्या है, सेमी सर्कल्स हैं, ठीक है, हाफ सर्कल्स हैं। आंसर है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका एरिया निकालेंगे पूरे का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हाफ आप देखेंगे सेमी सर्कल्स है इनका एरिया निकालेंगे और माइनस कर देंगे, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD और इसको माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD और एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। सो सबसे पहले क्या करेंगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड यहाँ कितनी है 14 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ स्क्वायर में वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD, इसमें आपको डायमीटर गिवन है वो क्या है AD 14 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको जब आप हाफ करेंगे तो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको समझाया कि जैसे ये कुछ ऐसी फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ से आप देखेंगे 14 है, इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल APD का सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है, इसमें फिर से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो सिमिलरली आप क्या करेंगे, BPC का जो है आप देखेंगे कि ऐसे ही सॉल्व करेंगे, सेम आपको जो है यूज़ करना है रेडियस जो भी है। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये दोनों इक्वल हैं APD और BPC। सो इस अकॉर्डिंग आपका इसका एरिया भी क्या हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर का जो है और इन दोनों का BPC और APD का माइनस करेंगे। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आप लिखेंगे, ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 77 को 77 से पहले ऐड कर दीजिए, 154 आएगा और उसको फिर 196 से माइनस कर दीजिए जो आपने अभी निकाला है। तो दोनों का माइनस करके आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन बहुत डीपली अच्छे से समझे हैं। जैसे लास्ट वर्कशीट थी उसमें आपके एग्जांपल्स बड़े आए थे बहुत और ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स अच्छे से समझाए थे और जो आपको क्वेश्चंस दिए गए थे वो समझाए थे, ठीक है। 1 एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं करवाए थे, बस उन्हें ऊपर से समझा दिया था। सो इन क्वेश्चंस को मैंने बहुत डीपली अच्छे से समझाया है, कोई भी पोर्शन छोड़ा नहीं है और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो है क्वेश्चंस कराए, क्योंकि कुछ लोग आपको डायरेक्ट जो है
ये लिखेंगे, ठीक है। और इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों की वैल्यूज़ पुट की सॉल्व कर दिया। वो इजी तो बहुत लगता है, ठीक है, लेकिन उसमें आपको जब अभी तो इजी लगेगा, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठेंगे इतने सारे चैप्टर्स को लेके तो आपको एक साथ इतनी कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि कुछ नहीं समझ आएगा। तो इसीलिए अगर मैं आपको अभी डीप से समझाती हूँ तो फ्यूचर में आपको बहुत मददगार सिद्ध होगा, ठीक है, बहुत मददगार होगा। 11th-12th में अगर आप मैथ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, सो अभी से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है और घर से आपने पढ़ाई की है, सो एग्ज़ाम आपके लिए थोड़े से इस बार अलग होने वाले हैं। आपको थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होंगी कि घर से एग्ज़ाम जैसे कि होगा या बाहर से, अभी आपको कुछ नहीं पता एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, ये भी नहीं पता। लेकिन हाँ, अगर आप अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखेंगे किसी भी सिचुएशन के लिए तो आप अपना बेस्ट देंगे। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमारी मोटिवेशन जो है वो हम क्या कर पाते हैं, आपके थ्रू ले पाते हैं। सो जब आप हमें मोटिवेट करते हैं तो हम आगे मोटिवेट आपको कर पाते हैं। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।